Great morning, my dear friends. Bhupesh Anand. So today we are in lecture number 5, information technology and information system in business. In relation to business, we are doing accountant in business. F1 ACCA knowledge level. दोस्तों आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, आप ये समझ लीजिए, दैट इज रीसेंट ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. दुनिया बदल सी रही है, सब बदल गया है दोस्तों. अगर आप देखें अपने आसपास तो सब कुछ ही बदलता जा रहा है. आज से पहले जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, टच स्क्रीन से पहले मैं बात करूं, कीपैड भी ख़त्म हो गए दोस्तों. आज नई टेक्नोलॉजी, नया कंसेप्ट, नई बातें. बेटे नए कैमरास, सैमसंग भी ख़त्म हो गया. बेटे MI, Xiaomi, लैपटॉप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग. बेटे लेटेस्ट ट्रेंड्स आ गए मार्केट में. तो today's lecture is basically focus on those learning objectives. तो आप सभी अपना पहले तो रजिस्टर ओपन कर लें, और मैं चाहता हूं कि आप एक बार सभी स्टूडेंट्स इस स्लाइड को देखें. जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट सी स्लाइड है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रह गए हैं. आइए जी, मैं इन द लास्ट लेक्चर I have told you what are the different types of software applications हमने डिस्कस कर लिया है. अगर आप लर्निंग आउटकम ई देखें, डिस्कस एंड कंपेयर द रिलेटिव बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक सिस्टम्स. ये आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइजेशन. मैनुअल सिस्टम पहले ज़माने में लोग दे यूज टू राइट डाउन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट, दे यूज टू रिकॉर्ड देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे यूज टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज, दे यूज टू रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस, दे यूज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विद द हैंड्स. बट आजकल ज़माना बदल गया है. वी आर डूइंग इट विद कंप्यूटराइजेशन. तो दोस्तों मैं आज आपको इस लर्निंग आउटकम में बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय कंप्यूटराइजेशन. नेक्स्ट लर्निंग आउटकम आज के इसमें हम ये डिस्कस करेंगे. एक तो बेटे ये एक डिस्कस करने वाले हैं, क्या ये डिस्कस करेंगे बेटे लर्निंग आउटकम ई, लर्निंग आउटकम एफ. देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. Then we will be discussing with artificial intelligence, very important for examination. And then we will be discussing with big data analysis. बेटे big data की बातें करेंगे, और उसके बाद हम आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे. आप ये समझ लीजिए, ये जो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल डाटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन. और फिर उसके बाद अगर टाइम रहा तो वी विल बी डिस्कसिंग विद साइबर सिक्योरिटी. हम साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे. चलिए जी, प्लीज रजिस्टर ओपन कर लें, बिकॉज आज का ये जो लेक्चर है बड़ा ही प्यारा सा, इंपॉर्टेंट है, और लेटेस्ट ट्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं इन इंफॉर्मेशन सिस्टम. और मैक्सिमम आपको ये सब आता है. बेटे मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूंगा, मैं गूगल प्ले स्टोर की बात करूंगा. आइए ये देखिए, मैंने गूगल प्ले स्टोर ओपन भी कर दिया आपके लिए. गूगल प्ले स्टोर ओपन कर दिया, अभी मैं यहाँ पे भी ओपन करके दिखाऊंगा. डिफरेंट एप्लीकेशंस आ चुकी हैं. हमने आज अपनी भी बेटे अपनी भी हमने अपनी एप्लीकेशन भी हमने बना दी है. आप एक चैप्टर लेना चाहें, एक चैप्टर ले सकते हैं. आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं और मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें. आपको एक चैप्टर चाहिए, आप एक चैप्टर ले लीजिए. 2 चाहिए, 2 ले लीजिए. 10 दिन के लीजिए, 10 दिन के लिए ले लीजिए. ये देखिए, एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल ऑन दिस ऐप. सब कुछ अवेलेबल है. आप इजिली आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं. बुक्स के हमने डेमोज दे दिए बेटे, डेमो लेक्चर्स एंड नोट्स, बड़े सारे डेमो वीडियोस दे दिए. तो यूट्यूब में जाने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली हमारी गूगल ऐप में जाइए और वहाँ से देखिए. बेटे ज़माना बदल गया है. पेटीएम की बात होगी बेटे, गूगल पे की बात करेंगे, भीम ऐप की बात करेंगे, ट्रिबोगी की बात करेंगे बेटे, OLX की बात करेंगे, ओयो रूम्स की बात करेंगे, मेक माई ट्रिप की बात करेंगे, ऊबर की बात करेंगे, ओला की बात करेंगे, स्विगी की बात करेंगे. एक बच्चा कहता है सर बस करो, कितनी बातें करोगे. बेटे एवरीथिंग इज नाउ इन योर हैंड्स. इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्कुल पहले जैसा बदल गया बेटे. आज मोबाइल फोन इज वर्किंग एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम. आप उसको यूजर इंटरफेस में आप इनपुट करते हैं टच स्क्रीन से, उसमें प्रोसेसर होता है, वो प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन आपके लिए फेच करता है और आउटपुट देता है. बेटे मोबाइल फोन इज योर information system. So I will be talking basically today that what are the different recent trends in information system. So basically we will be doing with these learning outcomes. So let's have a look on
कि आज हमें करना क्या है। आइए थोड़ा सा देखें कि आज हम क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, आप चैप्टर नंबर 4 लिखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखें एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, लेक्चर नंबर 5। मैंने एक कोटेशन लिखी है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। रीजंस नहीं देनी बेटे, बी अनरीजनेबल, गिव योर 100%। 100% ही आपके पास आएगा। एवरीथिंग इज, जो आप देते हो इस वर्ल्ड को वही वापस आता है। ठीक है जी। तो आइए हम सब स्टार्ट करें आज के इस लेक्चर में। मुझे पहली बात आपको जो बतानी है दैट इज बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइजेशन। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें लिखना कुछ नहीं, हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइजेशन। ठीक है। उसके बाद रीसेंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे बेटे, स्पीच रिकॉग्निशन की बात करेंगे, मशीन लर्निंग की बातें करेंगे एंड हाउ इट इज यूजफुल इन अकाउंट्स, बिग डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा एनालिटिक्स बेटे, एनालिटिक्स की बात करेंगे कि हम बिग डाटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। एंड देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेटे, आजकल हम सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बेटे। तो उसको सेफ करने के लिए, उसका सेफ गार्ड के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए वी हैव स्टार्टेड अ न्यू टेक्नोलॉजी नेम्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओटीपी की बात बताऊंगा बेटे, एसएमएस की बात करूंगा। आप जैसे ही कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं आपको एसएमएस आता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन की है, इफ यू हैव नॉट डन दिस ट्रांजैक्शन देन प्लीज कॉल अस। एंड ओटीपी सिस्टम बेटे अलग अलग, जैसे आप कुछ बाय कर रहे हैं तो जिस रेस्टोरेंट से खाना खा रहे हैं उसके पास भी अलग से एक अपडेशन आएगा, आपके पास एक अलग से अपडेशन आएगा। जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, डेबिट कार्ड यूज किया, वहां पर अपडेशन होगा और डायरेक्टली एक अलग से ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग डिफरेंट एरियाज में जाकर डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग होगी। दैट इज नेम्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और फिर हम लास्ट में साइबर सिक्योरिटी करेंगे। नो डाउट आज लेक्चर नंबर 5 में जो भी कवर होगा हम करेंगे, ऐसा बात कुछ नहीं है। आइए जी, फर्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइजेशन। तो सभी स्टूडेंट्स आप सभी आ जाएं, ये बड़ा ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जो आज हमने डिस्कस करना है एंड दैट इज नेम्ड एज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइजेशन। कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइजेशन इफ आई यूज कंप्यूटर एंड इफ आई डू नॉट यूज कंप्यूटर। क्या डिफरेंस है। एक बच्चा तो दूर बैठा हुआ है मेरे से, लेकिन वो लेट के पढ़ रहा है। बेटे बिल्कुल स्ट्रेट होकर, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी, और ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टेबल और चेयर में बैठे, रजिस्टर्स ओपन करें और जो भी मैं कहता हूं, बेटे ये तो हैंड रिटन स्लाइड्स है, इसमें तो एक्सप्लेन करना ही नहीं था, कुछ तो स्टोरी थी नहीं, तो डायरेक्टली वी कैन मूव टू दिस। तो आपको ये नोट डाउन करना है। एक बच्चा कहता है मुझे आता है, बेटा स्टिल आपको लिखना है। Advantages of computerization. Now, what are the advantages of computerization? So, we have to compare it with manual system. Provision of new opportunities due to development in information technology. बेटे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, आपको मालूम है विद हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन हैव नाउ मोर इंफॉर्मेशन। आज आपको आने वाले हफ्ते का, आने वाले वीक का टेम्परेचर क्या रहेगा, क्लाइमेट क्या रहेगा, रेनफॉल का क्या रहेगा, बेटे सब कुछ ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। आप आजकल 1 सेकंड लगाते हैं गूगल क्रोम में जाकर, आप गूगल सर्च में उसका इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, विकीपीडिया में जाते हैं। तो इट इज ओनली ड्यू टू हेल्प ऑफ इंटरनेट कंप्यूटराइजेशन। सो वी कैन मोबाइल कंप्यूटिंग की बात मैंने आपको बताई कि मोबाइल आज के डेट में आपका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग, तो प्रोविजन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, सो विद हेल्प ऑफ कंप्यूटराइजेशन, विद हेल्प ऑफ कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर की हेल्प से पहली बात हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। इंटरनेट की हेल्प से वी कैन हैव गुड इंफॉर्मेशन, हम अपने कॉम्पिटिटर के आगे जा सकते हैं, वी कैन एनालाइज द थिंग्स, वी कैन एनालाइज द इंफॉर्मेशन, और उसके साथ साथ मोबाइल कंप्यूटिंग कर सकते हैं। आपको लिखना है कैन हैंडल वॉल्यूम ऑफ डाटा, बेटे विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर इज अ मशीन, वी कैन वर्क 24/7, बेटे 24/7 into 365, we can work for this number of days and hours without any rest. So this is the most important benefit of a computer. High speed,
बेटे आपकी भी क्या स्पीड होगी। और आजकल तो आप वैसे भी भूलते जा रहे हैं क्योंकि आप कुछ अपने फ़ोन नंबर तक याद नहीं करते। एवरीथिंग इज नाउ इन दैट मेमोरी। तो हाई स्पीड ऑफ कंप्यूटर एज कंपेयर टू मैनुअल सिस्टम, सो हाई स्पीड can face with the complex situations, can use the information with the help of internet, mobile applications. All this is possible due to किसकी वजह से बेटे पॉसिबल, आप ये बताइए। इट इज ओनली विद हेल्प ऑफ ड्यू टू आई विल से कंप्यूटराइजेशन। चलिए जी, लिखेंगे, आप सभी लिख रहे हैं। एबल टू हैंडल complex information systems, able to handle complex information systems, highly cost effective provider of information। बेटे कंप्यूटराइजेशन से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन इन यूजर फ्रेंडली मैनर विद ग्राफिक फीचर्स। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटराइजेशन। ये सारे बेनिफिट्स हैं कंप्यूटराइजेशन के। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइजेशन। प्रोविजन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैन हैंडल वॉल्यूम ऑफ डाटा, हाई स्पीड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। बेटे able to handle complex information systems, highly cost effective, displays information in user friendly manner with graphic features, provides information with judgment reasonable to। बेटे आप ये बताइए, आज म्यूजिक इंडस्ट्री को देखें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को देखें, फूड इंडस्ट्री को देखें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखें, सर्विस इंडस्ट्री, थिंक ऑफ एनी इंडस्ट्री, everywhere there is a huge contribution of computerization. And when I am talking of accountant in business, so I'm mainly dealing with business. In business also there is a huge benefits of computerization. First is we can easily maintain the books of accounts, we can get the financial statement reported, we can have quickly detection of errors, and the next benefit is we can analyze the information. competitors क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, कौन से मंथ में ज़्यादा प्रोडक्ट डिमांड होता है। all that analysis will be helping us in a competitive edge, तो वो सारी बातों को आज हम देखेंगे। जो these are the benefits of computerization। आइए जी, हम सभी इस बात को समझ चुके हैं। मैं अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा। आई विल बी टॉकिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूंगा, बिग डाटा एनालिटिक्स की बात करूंगा। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार जस्ट हैव ए आइडिया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो एक बार आप थोड़ा सा ये देख लें। मोबाइल, मैंने अभी तक जो बताया, एक स्टोरी बताई। मोबाइल आपकी जेब में जो है वो मोबाइल नहीं है, दैट इज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। With help of interface, you can analyze the things. Paytm, Google Pay, Bheem app, Make My Trip, Oyo Rooms, Internet Banking, OLX, Swiggy, Uber, all these are customized software applications. आज आप देखें Google Play Store में lakhs, crores of applications are available. हमने भी अपनी एप्लीकेशन बनाई कि अगर किसी को वीडियो लेक्चर्स लेने तो दे कैन परचेज आवर प्लेस मोबाइल। तो इसी तरह से मैं आपको आज अभी तक जो बताया दैट इज बेनिफिट्स कंप्यूटराइजेशन। मैं सेकंड स्टोरी जो बता रहा हूँ दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। बेटे क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना आ गया। हमारी दिल्ली में, गुड़गांव में, गुरुग्राम में, नोएडा के आसपास के जितने भी एरियाज हैं, आजकल बिग कंपनीज वहाँ पे ऑफिसेज ओपन कर रही हैं। बट दिल्ली से गुड़गांव तक जाना और वापस आना, बेटे इट विल टेक 3 to 4 hours इन बिजी आवर्स। तो मैं आपको अभी क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूंगा कि दैट व्हाट आई मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। आप ये बताइए, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सपोजिंग देयर आर 500 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, और सभी 500 एम्प्लॉयज, मैं इफ आई टॉक ऑफ इन्फोसिस, इफ आई टॉक ऑफ विप्रो, इफ आई टॉक ऑफ टीसीएस, सभी के सभी 500 एम्प्लॉयज को इनपुट भी चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, मॉनिटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, सॉफ्टवेयर पैकेजेस चाहिए, कस्टमाइज चाहिए, बेटे एंटीवायरस सिस्टम चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। आप ये बताइए, इट बिकम्स सो मच कॉस्टली, क्योंकि सबके लिए सॉफ्टवेयर होना है, सबके लिए इनपुट डिवाइसेस चाहिए। तो आई हैव टू हैव 500 इनपुट डिवाइसेस, 500 प्रोसेसिंग डिवाइसेस, 500 आउटपुट डिवाइसेस। अगर मैं इसकी जगह एक आपको ये कहूँ कि मैंने एक फैसिलिटी प्रिपेयर कर दी, एक कॉमन फैसिलिटी बना दी, और उस कॉमन फैसिलिटी में अंदर एंटर करने के लिए मैंने आपको एक लॉगिन पासवर्ड दे दिया। आई एम टॉकिंग ऑफ TCS, that if I prepare a particular common facility, common processing facility, in that you can enter and you can process the things and get the output from that, and I have given you login, और आप कहीं से भी बैठकर with help of internet आप उस सिस्टम में, उस कॉमन फैसिलिटी में एंटर कर सकते हैं।
तो बेटे कैसा लगेगा? इस फैसिलिटी का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। बादल ही बादल बेटे, यहां पे वैसे बादलों का कुछ लेना देना नहीं है, नाम पड़ गया क्लाउड कंप्यूटिंग। When I say cloud computing, it means I am computing in somewhere in the clouds. कहीं दूसरी एक सेपरेट प्लेस में आई एम डूइंग प्रोसेसिंग, आई एम गोइंग इन दैट प्लेस, वर्चुअली आई एम गोइंग इन दैट प्लेस, आई एम डूइंग माई वर्क एंड देन आई एम कमिंग बैक. That facility is named as, that computing is named as cloud computing. मेरी बात को आप समझ रहे हैं? When I say cloud computing, it means there is a common processing unit, and with the help of that common processing unit I do that input, I get that output. That is aimed as cloud computing. जैसे मैंने आपके सामने रखा जी, बड़े सारे बादल हैं, वैसे बादलों को कुछ लेना देना नहीं है, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूं. सपोजिंगली देयर आर डिफरेंट यूजर्स, एवरी यूजर रिक्वायर्स इनपुट, एवरी यूजर रिक्वायर प्रोसेसिंग एंड एवरी यूजर रिक्वायर आउटपुट. तो आजकल आप देख रहे हैं बरिस्ता में, आजकल आप देख रहे हैं सीसीडी में, सभी लोग सुबह सुबह अपना लैपटॉप लेके चले जाते हैं, कप कॉफी पीते हैं, और वहां से वर्चुअल ऑफिस का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया. Actually में they are doing processing with the help of that common processing work. That is named as cloud computing, and data is saved there. तो सिक्योरिटी का सिस्टम की प्रॉब्लम हट गई, कंप्यूट का अलग से डिवाइसेस लेने का सिस्टम खत्म हो गया बेटे. इट विल बी वेरी 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 चीपर फॉर अस. सो ऑल दैट सिस्टम विच इज देयर इज नेम्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, सब कुछ चाहिए. नाउ वी डोंट रिक्वायर दिस. तो आइए थोड़ा सा लिखें क्लाउड कंप्यूटिंग. When I say cloud computing, so let's have a look on what is the meaning of cloud computing. It is computing based on internet. मतलब आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक इंटरनेट होना चाहिए, तो आप बाकी काम कहीं भी बैठकर, झुमरी तलैया में बैठकर भी कर सकते हैं. इट इज कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन इंटरनेट. इट इज कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन इंटरनेट. It is computing based on internet. It is computing based on internet. It does not require, मैंने अभी भी बताया, एक हमने गांव बना दिया, एक अलग से फैसिलिटी बना दी, एंड डिफरेंट यूजर्स कहीं पे भी बैठे हुए हैं, वो इस फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं, और उन सबको हमने लॉगिन पासवर्ड दे दिए, इन सबको लॉगिन पासवर्ड दे दिया, अंदर जाने की चाबी दे दी, की दे दी. तो मेरे को अब इन सभी यूजर्स के लिए अलग से इनपुट फैसिलिटी, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, कस्टमाइज, ये सब कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी. कोई सेपरेट सर्वर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. उनको सेफ स्टोर करने के लिए कुछ नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. सब कुछ ऑटोमेटिकली होता जा रहा है. तो मैं लिख रहा हूं इट इज कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन इंटरनेट. पहली बात, इट डज नॉट रिक्वायर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, सर्वर्स. इट ग्रांट एक्सेस टू ऑथोराइज यूजर्स. बेटे हर कोई जाकर वहां पर एक्सेस नहीं कर सकता. मैंने जो झोपड़ी बनाई है, टीसीएस ने जो पूरा एक कॉमन सिस्टम बनाया है, इट कैन ओनली बी यूज बाय ऑथोराइज पर्संस, बिकॉज आई विल बी ओनली गिविंग यू लॉग इन ओनली टू दोज पर्संस, टू माई एम्प्लॉइज और टू दोज ऑथोराइज पर्संस. ठीक है जी. फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. आप सभी लिख रहे हैं बेटे मेरिट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखना. प्लीज देखिए, एक बच्चा ढीला बैठा हुआ है, दिल कर रहा थप्पड़ मार दूं, कमर सीधी करके बैठेंगे. प्लीज यू हैव टू सिट स्ट्रेट. कैन स्टोर मोर डाटा. बेटे फर्स्ट बेनिफिट इज इट कैन स्टोर मोर डाटा. इट कैन शेयर डाटा टू एनी लोकेशन इट कैन बी शेयर्ड इफ यू हैव द लॉग इन पासवर्ड, यूजर आईडी. कैन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ऑन डिमांड. इफ यू रिक्वायर दैट देन यू कैन हैव एक्सेस ऑफ दैट. इंटरनेट बैंकिंग की बात कर रहे हैं, आप कहीं पे भी बैठे हैं, डायरेक्टली यू कैन ट्रांजैक्ट योर ट्रांजैक्शंस. इट इज विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. गूगल प्ले स्टोर, मैंने आपको अभी अपनी ऐप दिखाई भूपेश आनंद क्लासेस की. कैन बी वर्कड ऑन डॉक्यूमेंट सिमुलेशन बाय दिस. आई हैव शोन यू कि हमने अपनी ऐप बनाई है. इंडिविजुअल टॉपिक्स ले सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, टाइम पीरियड के बेसिस पे ले सकते हैं. कैन बी मोर कॉम्पिटिटिव बिकॉज smaller firms can access to technology data. Beta, if I am using this cloud computing process operating system or cloud computing,
तो even small firms can use this facility because it does not require huge investment in servers, in input devices, in processing devices. तो उस केस में smaller firms भी इस facility को use कर सकती हैं. So these are the benefits. Can allow business to scale because it provides high level of flexibility. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, MCQ बार बार आता है. It provide high level of flexibility in terms of size and in terms of number of users. Can reduce maintenance as no need to update. अब जैसे एंटीवायरस है, बाकी चीज़ें हैं, आप देखते रहते होंगे लैपटॉप में वो अपने आप अपडेशन मांगता है. जैसे विंडोज़ का एक नया वर्जन आ गया, वर्ड का एक नया वर्जन आ गया, अब आप बताइए, ऑटोमेटिकली इट हैज़ टू बी अपडेटेड. बट इन केस यू आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, देयर इज नो नीड टू अपडेट इट. Everything is automatically updated and there is no need to worry also. सब कुछ अपने आप हो जाएगा और आपने डायरेक्टली उस फैसिलिटी को यूज करना है. कैन बी यूज टू बैकअप डाटा, टू बैकअप डाटा, शो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी. अब जो भी वर्क आप वहाँ पे करते हैं वो वहाँ पर उसके सिस्टम में तो सेफ रहेगा ही, और आप भी उसका एक कॉपी कर सकते हो. तो इट इज़ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी. तो देर आर ह्यूज बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. आप लिख रहे हैं ना बेटा, रजिस्टर भी ओपन नहीं किया एक दो बच्चों ने, तो प्लीज राइट डाउन. कैन एड डिजास्टर रिकवरी. इन केस ऑफ डिजास्टर, आग लग गई और डाटा लूज हो गया और चोरी हो गया, तो बेटे यू कैन यूज दैट डाटा. सो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर डाटा डिजास्टर रिकवरी. कैन इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डाटा. So all these informations, all these are the advantages of क्लाउड कंप्यूटिंग. मैं आ रहा हूँ जी नेक्स्ट पॉइंट में, और बिफोर दैट मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको गूगल क्रोम की हेल्प से कुछ बता दूँ कि आजकल जो ज़माना आ गया है, किस चीज़ का ज़माना है बेटे, क्लाउड कंप्यूटिंग. देखिए जी क्लाउड कैसा है, बादल रे बादल, क्लाउड कंप्यूटिंग. फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग: इजी मेंटेनेंस, लार्ज नेटवर्क एक्सेस, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ऑटोमेटिक सिस्टम, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी. क्योंकि आप किसी भी रिमोट एरिया से वहाँ पर कंप्यूटिंग कर रहे हैं without the help of all those softwares, so it is very cheaper and it has their own benefits. तो क्लाउड कंप्यूटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. बेटे मैं आ गया नेक्स्ट पॉइंट में, और उसकी बात करें, आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग. बेटे जो आप मशीन्स यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, नाउ दोज आर वेरी इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. हम बड़े इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं. दे कैन टेक द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग कि एक कस्टमर का, एक स्टूडेंट का, या जो भी यूजर है उसका क्या बिहेवियर है, वो कौन से साइट पे ज़्यादा देख रहा है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, उसकी एज क्या है, अकॉर्डिंगली वी कैन रेफर हिम द साइट्स. So that is nothing but artificial intelligence. So next concept जो आज हमने डिस्कस करना है, that is artificial intelligence. आप artificial intelligence की बात करेंगे, बेटे कह रहे हैं कि ज़माना बिल्कुल बदल गया है. अब now we are talking of artificial intelligence, robots की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, स्पीच रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं. गूगल में आप देखते रहते हो स्पीच रिकॉग्निशन, व्हाट्सएप में देखिए. सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या हैबिट्स हैं, आपका क्या बिहेवियर है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी सजेस्टिंग यू. यूट्यूब आप देखिए, कभी यूट्यूब में आप कोई भी एक चैनल देखें तो अल्टीमेटली वही आपको उसी से रिलेटेड चैनल्स, उसी से रिलेटेड वीडियोस आपको रेफर किए जाते हैं. इवन इफ यू गो इन एनी वेबसाइट, उसी से रिलेटेड चीजें आ रही हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज मशीन लर्निंग. With help of machines we are learning, and that is nothing but artificial intelligence. तो एक बार छोटा सा पॉइंट आप artificial intelligence में लिख दें. आइए जी, हम artificial intelligence की बात कर रहे हैं. It is creation of intelligent machines that work and react like human beings. Very important. Please write down. It is a collection of, it is a creation of intelligent machines. It is a creation of intelligent machines. It is a creation of intelligent machines that react like human beings. जो human beings जैसे react करती हैं. Activities that computers with artificial intelligence can be. बेटा वॉइस रिकॉग्निशन तो आप सब करते हैं, गूगल में आजकल वॉइस रिकॉग्निशन है. यू कैन, आप बोल सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनेगा. गूगल मैप्स की बात कर रहे हैं हम, डिफरेंट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू कैन गिव अ प्रॉब्लम,
लर्निंग, मशीन लर्निंग, प्लानिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ये सब कर सकते हो। तो आप लिखेंगे इट इज अ क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एक्टिविटीज दैट कंप्यूटर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी दिस। ठीक है जी, आगे आ जाइए, आइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव बीन अचीव्ड बाय अप्लाइंग मशीन लर्निंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट आई मीन बाय मशीन लर्निंग। पैटर्न्स, आप कौन, जैसे आप यूज कर रहे हैं तो वी विल सी हाउ यू आर यूजिंग फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, तो वी कैन डिसाइड द पैटर्न्स। हम आपके पैटर्न्स, आपकी प्रोडिक्शंस, आपकी रिकमेंडेशंस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पास्ट हिस्ट्री। So this is very important feature of artificial intelligence. Artificial intelligence have been achieved by applying machine learning to large data sets for detecting patterns, predictions, and recommendations. Artificial intelligence has also contributed in all areas of accounting using machine learning in a bit accounting, because हम कर रहे हैं accountant in business, तो हमें ये पता होना चाहिए कि artificial intelligence का accounts में कहाँ पे help है। तो फर्स्ट इज इन कोडिंग द ट्रांजेक्शंस, इंप्रूविंग फ्रॉड डिटेक्शन। बेटे फ्रॉड डिटेक्शन मींस अगर नॉर्मली इतना एक्सपेंस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, या नॉर्मली ऑफिस स्टाफ वेलफेयर इतना एक्सपेंस आ रहा है लास्ट 6 years 5 years, बिकॉज ये इट इज नॉट इन द नॉर्मल बिहेवियर। सपोजिंगली इस महीने में एक्सपेंस ज्यादा है, सो वी कैन कंपेयर दिस एक्सपेंस विद द पास्ट एंड वी कैन फाइंड आउट कि कोई फ्रॉड डिटेक्शन तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो फ्रॉड डिटेक्शन, फोरकास्टिंग रेवेन्यूज, एनालिसिस ऑफ unstructured data, analysis of unstructured data, तो all this is possible with the help of artificial intelligence। मैं आ गया जी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में, नेक्स्ट पॉइंट में, जिसका नाम है बिग डाटा। बेटे आजकल आप देख रहे हैं आपको जो एसएमएस आते हैं, आपसे रिलेटेड एसएमएस आते हैं। सपोजिंगली हम बात करें मिस्टर एक्स की एज 21 ईयर्स ऑफ एज है, तो बेटे 21 ईयर्स ऑफ एज में आपको स्कूटी चाहिए, आपको नया मोबाइल फ़ोन चाहिए, आपको गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, आपको जो भी आपकी लाइकिंग्स हैं बेटे, वो लाइकिंग्स को हम रीड करके, लर्न करके, अकॉर्डिंगली आपको उसका एसएमएस या अकॉर्डिंगली आपको उसका व्हाट्सएप या कुछ दे रहे हैं। क्या लगता है बेटे, एक 40 ईयर्स को अलग से एसएमएस आते हैं, 30 ईयर्स के लिए अलग एसएमएस हैं, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस की बातें होंगी, मैरिज की बातें होंगी 21 ईयर्स 25 ईयर्स वाले के लिए, तो उसको हम शादी.com का देंगे, होटल्स की बातें। बेटे आप कभी नोटिस करें कि आपके पास जो मोबाइल फोन है उसमें जो आपको टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, आपसे रेलेवेंट टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, तो ये कैसा पॉसिबल है? तो इट इज ओनली विद हेल्प ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। बेटे बिग डाटा एनालिटिक्स में क्या है, हम सभी यूजर्स की, जैसे फेसबुक के यूजर्स हैं बेटे फेसबुक में अकॉर्डिंगली हम आपके फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं, लिंक्डइन में देखें, फेसबुक में देखें, इंस्टाग्राम में देखें, फॉलोअर्स हैं, तो ऑल दैट इज बिग डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा एनालिटिक्स मीन्स आपका एज क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी हैबिट्स क्या हैं, हम इन सभी चीज़ों को गैदर करते रहते हैं। लैक्स और करोड्स ऑफ डाटा इज देयर, और उसमें से एनालाइज करके रेलेवेंट डाटा को उठा लेते हैं। दैट इज नेम्ड एज बिग डाटा एनालिटिक्स। सो वी नो कि किसको मेडिक्लेम का हमने एसएमएस करना है, किसको हमने एलआईसी का करना है, किसको कार का करना है, किसको शादी.com का करना है। It means relevant information can be easily text to relevant users. Now it can only be possible with the help of big data analysis. तो आप लिखेंगे big data analytics, तो इसका पूरा नाम लिख लें big data analytics लिख दें, या ऐसे big data भी ठीक है। डाटा विच इज टू बिग, ये वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डाटा विच इज टू बिग एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड और प्रोसेस्ड, और जिसको ना तो हम स्टोर कर सकते हैं। बेटा इतना ह्यूज डाटा, आप बताइए फेसबुक का डाटा कोई कम है? ह्यूज डाटा विच कैन नॉट बी प्रोसेस्ड और विच कैन नॉट बी स्टोर्ड विद ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस is named as big data. So first point is I should know what is the meaning of big data. When I say big data, it is a huge information, data which cannot be stored or processed, data which cannot be stored or which cannot be processed with traditional applications. It includes financial information. बेटे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है कंपनीज की, कॉम्पिटिटर्स की, ईयर्स की, पास हिस्ट्री की। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डाटा,
बेटे अपोलो टायर्स के ह्यूज एम्प्लॉइज हैं, उन सबका ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, उनका नेम, उनका एज, उनका बिहेवियर, उनका एक्टिविटीज, उनका बोनस, उनका सैलरी, उनका सब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल डाटा। एक्सटर्नल डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, आपको पता ही आजकल एसएमओ से हमें डाटा मिल रहा है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। बेटे ट्विटर से अलग से इंफॉर्मेशन आ रही है, इंस्टाग्राम से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, लिंक्डइन से आ रही है, टेलीग्राम से आ रही है, for of that related, so that is named as unstructured data। अब उस सारे unstructured data को हम कहीं पे हम पहली बात बोलते हैं that is big data, और उसको एनालाइज करके we find out the relevant information for to the relevant user, that is named as big data analytics। तो यहां लिखेंगे it includes financial information, organizational data, external data, unstructured data। सो डाटा इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। बेटे पहले डाटा अलग अलग एरिया से नहीं आता था, आजकल नया जमाना आ गया है। सोशल नेटवर्क, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, ऑडियो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल्स, ऑनलाइन शॉपिंग, स्मार्टफोन्स। सो डाटा इज रेगुलरली कमिंग, टन्स ऑफ डाटा इज देयर, and that is named as big data, and to analyze from that big data, that technique is named as big data analytics। एक बच्चा बैठा हुआ था, वो कहता सर समझ आ गया, अब आगे चलो। बिल्कुल ठीक है बेटे। फीचर्स ऑफ बिग डाटा आर, डाटा इज ह्यूज, ओके, डाटा कैन कम फ्रॉम डिफरेंट वैराइटीज, ब्राउजर से आ सकता है, परचेज हिस्ट्री से आ सकता है, डाटा इज लाइकली टू बी अपडेटेड कॉन्टिन्यूस वेलोसिटी। बेटे हर रोज नया डाटा आ रहा है, हर रोज नई न्यूज आ रही है, सो दैट इज टू बी अपडेटेड, दैट इज टू बी मेंटेन्ड। लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कभी आपने देखा है अमेजोन में आपने आज से 3 महीने पहले भी कुछ परचेज किया है तो आपको वो रेलेवेंट आपकी हिस्ट्री बताता है कि क्या आपने परचेज किया था, उसी से रेलेवेंट प्रोडक्ट्स को आपको रिकमेंड करेगा विच यू कैन ऐड इन योर कार्ट। सो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग डाटा, ह्यूज यूजर्स, different countries, what they have done, what is their use, what is their taste, what is their behavior as per the past experience, that is named as big data। following are the merits। बेटे merits जरूर करनी है क्योंकि पेपर में बार बार पूछ रहे हैं merits of big data। क्विक इनोवेटिव डिसीजंस, जब आपके पास एक पर्टिकुलर पर्सन का अलग अलग एक एनालिटिक इंफॉर्मेशन है तो आप उसकी इनोवेटिव डिसीजंस ले सकते हैं। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, यू कैन फाइंड आउट द ट्रेंड कि भाई ट्रेंड कैसा चल रहा है, अपवर्ड जा रहा है, क्या ट्रेंड है। आइडेंटिफाइंग इंप्रूवमेंट्स टू वर्किंग प्रोसीजर्स। सो दीज आर द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ बिग डाटा कि आप वर्किंग प्रोसीजर्स को देख सकते हैं, उसके बिहेवियर को रीड कर सकते हैं, ट्रेंड्स देख सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क। मेरिट्स ऑफ बिग डाटा इन अकाउंटेंसी, बेटे अब ये इंपॉर्टेंट है because we are doing accountant and business, so what are the merits of big data in accountancy and audit? Development of effective management control system, effective management control system। बेटे मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए बिग डाटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डेवलपमेंट इन बजटिंग प्रोसेस, वी वांट टू प्रिपेयर अ बजट, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, मास्टर बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, उन सबको प्रिपेयर करने के लिए वी रिक्वायर बिग डाटा। कि पास हिस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन कितनी हुई थी, कॉम्पिटिटर्स क्या आते हैं, सीजन में क्या होता है, ऑफ सीजन में क्या होता है, all that information is named as big data and that will be helpful in accounts and auditing। So in accounts and auditing, how this big data will be helping us in preparing budgeting decisions, in preparing budgets, in accounts audit, easily detection of frauds, improving the quality of accounting standards। अब आप ये बताइए big data से we can find out what are the requirements of new users and accordingly we can change the IFRS IAS। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपडेट करने में बिग डाटा इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप सब लिख लें, प्लीज लिखें। डेवलप, बेटे ये वाली स्लाइड्स लिखनी है, अभी इसके बाद रिविजन स्लाइड्स है वो नहीं लिखनी जी, दिस यू हैव टू राइट डाउन। डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ बजटिंग प्रोसेसेस, improving quality of accounting standards, providing opportunities to text entire population, audit relevant information, enabling high quality of ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है कि ये एक्सपेंस किया या नहीं किया, तो एक्सपेंस का ऑडिट एविडेंस होना कंपलसरी है। उसका बिल, उसका डिजिटाइजेशन, उसका व्हाट्सएप, उसका एसएमएस, उसकी वेबसाइट के ब्राउजर। सो आई कैन हैव ए ऑडिट एविडेंस विद द हेल्प ऑफ बिग डाटा, एनेबलिंग फास्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क।
बेटे बिजनेस के रिस्क को और फ्रॉड को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम उसके ट्रेंड को देख रहे हैं. विद हेल्प ऑफ ट्रेंड वी कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है, यू नो. सो दिस इज द मेजर हेल्प ऑफ बिग डाटा एनालिसिस. तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैं लास्ट पॉइंट पे आ गया हूं, उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. पहले 5 मिनट मेरी कहानी सुनेंगे. बेटे आजकल हम क्रेडिट कार्ड का सिस्टम यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, भीम ऐप यूज कर रहे हैं. आजकल डिफरेंट एप्स आर देयर, एंड इंटरनेट बैंकिंग की बात कर रहे हैं. क्या लगता है जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं और आप उसकी पेमेंट इंटरनेट के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, तो एंट्रीज कहाँ कहाँ होती होंगी बेटे? बेटे डिफरेंट प्लेसेस पे उसका एंट्री होता है, एंड दैट इज देयर टू सेफगार्ड दैट सिस्टम. साइबर सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ. अब सुनिएगा जरा, जैसे आपने एक ट्रांजैक्शन की और आपने अपना कार्ड स्वैप किया, तो आपको ओटीपी मांगेगा. आपने ओटीपी डाला तो ऑटोमेटिकली बैंक से आपको एक एसएमएस आएगा कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, और आपने अगर ये ट्रांजैक्शन किया तो उसका ओटीपी ये है. आप वो ओटीपी डालेंगे. जैसे ही ओटीपी एक्सेप्ट होगा तो एक एक्सेप्शन का आएगा बैंक से कि आपकी ये ट्रांजैक्शन है, आपका अकाउंट इतने से डेबिट हो गया है, अगर आप नहीं है ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे तो प्लीज कॉल दिस. सेकेंड पॉइंट इज, जिस रेस्टोरेंट से या जो भी प्रोडक्ट आपने जहां से परचेज किया उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, उनको भी एक एसएमएस आएगा कि आपका अकाउंट में क्रेडिट हो गया. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो अल्टीमेटली डिफरेंट प्लेसेस में, डिसेंट्रलाइज एरियाज में अलग अलग उसकी अलग से अपडेशन हो रही है, सो दैट कोई फ्रॉड ना पॉसिबल हो, बिकॉज हर जगह चेंज करना बड़ा प्रॉब्लम होगा. सो दिस डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली फॉर दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंटरनेट प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म, उसको बोलते हैं बेटे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. पहले लिख लें और बताऊंगा. इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स. तो जो आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, पेटीएम की, वो अलग अलग डिफरेंट कंप्यूटर्स में एंटर हो जाता है, सो दैट रिकॉर्ड कैन नॉट बी. अब ये देखिए, ये मेन पर्पस है. रिकॉर्ड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड रेट्रोस्पेक्टिवली. मैंने आपको अभी क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल दिया, क्रेडिट कार्ड कंपनी से एग्जांपल दिया, and with help of that you can easily find out that what is blockchain technology. Merits, बड़े सारे merits हैं बेटे. It allows unknown people to trust shared record of events. अब जैसे SMS आता है, अब मैं उस रेस्टोरेंट मैनेजर को नहीं जानता जहां से मैंने मसाला डोसा खाया, बट उसको भी SMS आ गया कि उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, मुझे SMS आ गया कि डेबिट हो गया, तो देयर इज ए ट्रस्ट फैक्टर इन्वॉल्व. तो बेटे विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्नोलॉजी वी कैन हैव अ ट्रस्ट फैक्टर. सो फर्स्ट बेनिफिट इज unknown people can have trust, effective control mechanism aimed at cyber security risk. बेटे अगर effective control mechanism होगा तो बेटे साइबर सिक्योरिटी रिस्क नहीं होंगे, बिकॉज ट्रांजैक्शन अलग अलग जगह होगी, तब जाकर ओटीपी आएगा, तब जाकर दैट ट्रांजैक्शन विल बी ट्रांजैक्टेड. सो साइबर सिक्योरिटी रिस्क विल नॉट बी देयर. दिस कैन बी अ बेनिफिट. इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू अकाउंटेंट्स. अब अकाउंटेंट्स को क्या बेनिफिट है बेटे? ह्यूज बेनिफिट्स है. मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड रिकंसाइलिंग लेजर्स. बेटे जब सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है और आपको एसएमएस आ रहा है, ओटीपी आ रहा है, तो आपको बैंक क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो विद हेल्प ऑफ दैट देयर इज नो नीड टू मेंटेन एनी रिकंसिलिएशन. तो फर्स्ट बेनिफिट टू अकाउंटेंट्स इज मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड रिकंसाइलिंग लेजर्स. बेटे एमसीक्यू में आता है, बार बार ध्यान से सुनिएगा. प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी फैक्टर इन रिगार्ड टू ओनरशिप, ऑब्लिगेशन एंड मेजरमेंट. आप जब आपको एसएमएस आता तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि आपने इतना अमाउंट एक्सपेंस किया या नहीं. तो मेजरमेंट, ओनरशिप, ऑब्लिगेशन को इजीली डिटरमाइन करती है बेटे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर को 5 स्टार्स में से 5 स्टार्स देने वाला हूं. बिकॉज वो इसलिए कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दिस बिग डाटा. पहली बात तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की, देन आई टॉक्ड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आज मैं अभी बिग डाटा की बात कर रहा हूं. आप देखिए बिग डाटा, अलग अलग तरह के यूजर्स हैं, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है, अलग अलग तरह का टेस्ट है, अलग एज है, अलग बिहेवियर है, अलग ट्रेंड है, अलग पैटर्न्स हैं.
but still the data which we have, we can use that data for a customize that particular person. That is named as big data analytics. And then we have discussed blockchain technology. बेटे blockchain में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट यूजर्स हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स में डिसेंट्रलाइज वहां पर अपडेशन हो रहा है, सो दैट साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट इज मेंटेन्ड. उसको हम कहते हैं बेटे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन एज अ नेम इंडिकेट्स, ब्लॉकचेन एज अ नेम इंडिकेट्स ब्लॉकचेन. तो वो जो आपने चेन लगी है, जैसे आपने एक ट्रांजैक्शन की, फिर वो ट्रांजैक्शन पर बाय की हुई, किसी के लिए सेल की हुई, फिर बैंक ट्रांजैक्शन हुई, फिर किसी की डेबिट हुई, फिर किसी, दैट होल ट्रांजैक्शन वो जो ब्लॉक हो गई, अलग अलग कंप्यूटर्स में अपडेशन हो गया, दैट टेक्नोलॉजी इज नेम्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. एंड आफ्टर दैट फिर मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बताई. बेटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नया सिस्टम, एक नया लैपटॉप आया लिनोवो का, which talks with with artificial intelligence. So machine learning की बातें की and how it is useful in accounts. So I think today's lecture is very important, and next we are left with only one lecture, that is lecture number 6. I will be concluding this chapter, and in lecture number 6 I will be revising it. बेटे वो रिवाइजिंग वाली सारी PPTs मैं यूज करने वाला हूं. तो आपका नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी बेटे, मैं ये जो मैंने आपको बतानी है, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर बड़ा ही प्रीशियस है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. आपको नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना. बट बिफोर अटेम्प्टिंग दैट, ये 5 लेक्चर्स एक बार ध्यान से देखें और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 6 करें. बी हैप्पी, बी जॉली, बी